नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मंजू के नई वीडियो में। और आज के सेशन के अंदर निफ्टी ने काफी एक अच्छी सरप्राइजिंग अपसाइड मूव दे दी डाउ के विपरीत जाके। और आज अगर हम देखते हैं तो ये कप एंड हैंडल का जो लेवल देख रहे थे, जो था 26,100 के आसपास जो था, 26,150 तक एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आज 26,216 पे जाके बंद हो गया। मतलब जो स्ट्रेंथ थी काफी कमाल की थी मार्केट के अंदर बीच में फॉल भी बना, थोड़ा पैनिक टाइप बीच में बना था 50-100 पॉइंट्स का एक जो हम एक्सपायरी पे देखते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ओवरकम हुआ, तो मैं एक बार छोटा चार्ट एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे। ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये डाउन मूव की कोशिश बनी थी मार्केट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े बड़े विक है, ये जो टेल आप देख रहे हो कैंडल की, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ था मार्केट का जो इनिशियल मोमेंटम बना हुआ था सुबह से इन दी लेट सेशन, वो टूटे, लेकिन मार्केट की जो स्ट्रेंथ थी वो कमाल की थी। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मॉर्निंग के टाइम थोड़ा ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लग रहा था। जैसे जैसा टाइम बीता और डाउ रिकवर किया, तो लग रहा था कि हमारे मार्केट भी आई थिंक डाउ की रिकवरी को फैक्टर इन कर रहे हैं। तो कल क्या हुआ, डाउ के ऊपर फोकस था सभी लोगों का, और डाउ ने ऊपर ब्रेकआउट की बदले ये डाउ नीचे चले गया। हम अभी ये नहीं कहेंगे कि ब्रेकडाउन दिया, डाउ ने बस क्या किया, ऊपर ब्रेकआउट के बदले ये डाउ साइडवेज हो गया। और डाउ यहाँ पे साइडवेज होने के कारण, मतलब कल एक ब्रेकआउट के बदले नेगेटिव कैंडल देने के कारण निफ्टी पे सेंटीमेंट जो था वो थोड़ा वीक था आज ओपनिंग पे। बट जैसे निफ्टी ऊपर था, आफ्टरनून में निफ्टी पे अटेम्प्ट बने, डाउ ऑलरेडी पॉजिटिव था, रिकवरी दे रहा था, तो आई थिंक वहां से निफ्टी को कॉन्फिडेंस मिला। और निफ्टी जो है ये सारी चीजें फैक्टर करके जा रहा है कि डाउ में अल्टीमेटली हमें ब्रेकआउट देखने मिल जाना चाहिए इस हफ्ते, या आई मीन ये आज या फ्राइडे के सेशन में, या एटलीस्ट बाय नेक्स्ट वीक। अभी आज जो है डेटा निकल के आया इंपॉर्टेंट डाउ के अंदर, तो सबसे पहले जीडीपी जो रेट था वो अनुमान के मुताबिक आया उनका। और आज एक इम्पोर्टेंट देखे तो यहाँ पे फेड चेयर पवेल की मीट है। अब इसमें क्या वहां पे निकल के आएगा, उससे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ज्यादातर सब मार्केट का अगर हम बिहेवियर देखते तो पॉजिटिव ही लग रहा है। स्पेशली डेक्स को भी अगर मैं देखता हूं तो वहां पे कप एंड हैंडल का काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। तो ऐसा लग रहा है कि माहौल पॉजिटिव ही रहेगा। तो कुछ खास फेड के जो मीट में कुछ ऐसा कुछ खास निकलना नहीं चाहिए। और बाकी निफ्टी पे अब नेक्स्ट जो लेवल है वो कौन सा बनेगा, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो लेवल अभी बनना चाहिए, जो ये तो हमने आज टच कर लिया, जो कप एंड हैंडल का नॉर्मल जो हॉलो पार्ट होता है, अभी इसको एकदम नीचे तक लेके जाते हैं और इसको ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो अभी कोई भी लॉजिकल टारगेट अगर हमें दिखाई देगा निफ्टी के ऊपर, वो नेक्स्ट ये इनवर्स एचएनएस का डेप्थ वाला टारगेट रहेगा, जो कि आता है निकल के आपका 26,750 का। अभी बहुत ऊपर है, आई मीन 500-600 पॉइंट ऊपर है यहाँ से, बट यही एक लॉजिकल लेवल है ऑन दी चार्ट्स। अभी नेक्स्ट सेशन के लिए 26,250 इंपॉर्टेंट है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो 26,250 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी जाएगा, फिर से पॉजिटिव बायस बनेगा, और फिर से मार्केट के अंदर एक अपसाइड की मूव की कोशिश होगी 26,350 और 26,400, ये दो लेवल तक फिर हम सोच सकते हैं निफ्टी की मूव। डाउन साइड की अब अगर हम बात करें तो आज का लो वैसे काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आज का लो जो था वो मेंटेन था पूरे दिन, हायर लो में ही चले और काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी रही। तो लो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 26,000 का लो है, 25,998। तो यहाँ पे हम 25,980 ये लेवल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। इसके नीचे अगर जाएगा फिर थोड़ा बहुत नेगेटिव दिख सकता है मूवमेंट मार्केट के अंदर, एक 150-200 पॉइंट और फर्दर हमें स्लाइड देखने मिल जाएगा। अब निफ्टी पे लेवल काफी क्लियर है। बैंक निफ्टी ने 24,500 टच कर दिया, ऐसा लग रहा था कि टच करना चाहिए, तो 54,500 आज हमें टच होते हुए दिखाई दिया। हाई भी लगभग उसके अराउंड ही हमें देखने मिलता है, 54,467 का आज हाई लगाया है। और कल के सेशन में अब ये लेवल अगर पार हो जाएगा, जो कि निकल के आता है आपका 54,500,
तो नेक्स्ट लेवल 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मेरे हिसाब से एक बार टच होना चाहिए। बाकी मिड कैप की बात करें तो आज मिड कैप फिर वीक था। तो कल जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि लार्ज कैप का डोमिनेंस है मार्केट के अंदर पिछले कुछ दिनों से, और मिड कैप ने क्या किया, आज फिर से देखो रेड कैंडल के अंदर ये क्लोजिंग दी और निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। तो इसका मतलब जो ये अगर हम देखें बड़े प्लेयर हैं या जो बड़े फंड्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा फंड अपना रोटेट कर रहे हैं, और उसका असर हमें लार्ज कैप के अंदर दिखाई दे रहा है। तो लार्ज कैप का डोमिनेंस क्लियरली है। अभी मिड कैप का जो हाई है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खासकर अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें। अब मेरी अगली नजर रहेगी मिड कैप के ऊपर, जब मिड कैप ये रेड लाइन को क्रॉस करे जो कि एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन है। मिड कैप जिस भी दिन ये राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके क्लोज कर दे तो स्ट्रेंथ का घोषणा हो जाएगा मिड कैप के अंदर, और फिर हम मिड कैप के अंदर भी मूव देखेंगे। तो यहाँ पे 61,200 300 के लेवल निकलते हैं। इसके ऊपर जाने के बाद मिड कैप अपनी स्ट्रेंथ फिर पकड़ लेगा। अभी हालांकि निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर जो बड़े काउंटर है उधर मूव है। डाउ का चार्ट हम देख चुके हैं, बॉन्ड डील जो है वो ये रेड लाइन को अभी टच करेगी आज या कल सेशन में। डॉलर इंडेक्स साइडवेज है। ब्रेंड के अंदर काफी एक इंटरेस्टिंग आज यहाँ पे मूव बनी है। और ब्रेंड की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मिड मार्केट में न्यूज निकल के आई कि जो वॉर चल रहा है इजराइल और अगर हम देखते हैं तो उस फ्रंट पे पीस फायर या एक कुछ शांति समझौते की बात चल रही है। और उस कारण से क्या हुआ, अचानक से जो ऑयल था, अगर हम ब्रेंड का चार्ट देखते हैं तो ये वन वे नीचे आ गया। तो स्टार्टिंग में जब अगर न्यूज नहीं पता रहेगी तो ऐसा लगेगा कि ऑयल के अंदर फिर बेरिश ट्रेड बन गई, लेकिन आई थिंक न्यूज के कारण ये हमें फर्दर ये वन वे नीचे जाता हुआ दिखाई दिया और अब साइडवेज में चल रहा है। आई थिंक यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बनने की कोशिश होगी दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ओल्ड मार्किंग को मैं हटा दूंगा। ये हमारी ओल्ड मार्किंग थी। नई मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे अगर टॉप से कनेक्ट करेंगे, ये जो हम देख रहे हैं क्लियरली, जो विक देख रहे हैं कैंडल की, इसके बाद इसको अगर मैं यहाँ पे नीचे रख दूंगा तो कहीं ना कहीं इस चैनल को फॉलो किया जा सकता है आने वाले थोड़े टाइम में, या फिर थोड़ा सा ये एंगल शार्प हो सकता है। तो दो मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी, या तो हम नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 70 का लेवल को एक बार थाम लेंगे लेवल यहाँ पे, या फिर हम सीधा ही फिर ब्रेकडाउन दे देंगे। तो मेरे को जो कंडीशन लग रही है वो यहाँ पे हॉल्ट वाली थोड़ी ज्यादा लग रही है और कंफ्यूजन वाली ज्यादा लग रही है ब्रेंट के ऊपर। गोल्ड और सिल्वर जो है वो स्ट्रांग है। सिल्वर ने नया हाई का भी ब्रेकआउट दिया आज, पर एक फिर से अपने रेंज के अंदर आ गया। और गोल्ड जो है वो लगभग अपना जो टारगेट का लेवल है वहां तक पहुंच के अब नया जो लेवल है वो जल्दी चालू करेगा उसकी जर्नी। 2800 2900 के आसपास की जर्नी हमको देखने को मिलनी चाहिए थोड़े समय में। अभी दोस्तों मार्केट का बायस क्या फिर बनाना चाहिए? फिलहाल आज का दिन ऐसा लग रहा था डाउ का चार्ट देख के कि डाउ वीक है, तो उसकी वीकनेस निफ्टी को एक बार साइडवेज या तो माइनर नेगेटिव ले जाए, लेकिन निफ्टी ने पहले ही प्रीएम्प्ट करके आज बड़ी मूव दे दी है। अगेन डाउ का इंतजार नहीं कर रहा निफ्टी, तो अभी निफ्टी जो है वो लीड कर रहा है। निफ्टी के अंदर आउट परफॉर्मेंस है डाउ के सामने, और उस चीज का आई थिंक लार्ज कैप काउंटर के ऊपर अच्छा एक व्यू बनेगा। अब काउंटर पे डिस्कशन करते हैं, तो काउंटर पे हमने डिस्कशन किया था वैसे एक वेदांता का चार्ट। कल ऐसा कोई काउंटर हमने चार्ट स्टडी पे नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था? क्योंकि मार्केट के अंदर एक्सपायरी थी और एक्सपायरी वाले दिन एक मूव बन जाती है। हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी काफी रहती है, और डाउ ने भी, जैसा हमको थोड़ा बहुत डर था कि डाउ कहीं ब्रेकआउट ना ब्रेकआउट में इश्यू ना कर दे, तो ब्रेकआउट तो हुआ नहीं डाउ पे बट हमारे मार्केट ने ऑलरेडी इस चीज को फैक्टर किया है कि थोड़े टाइम में होगा ब्रेकआउट डाउ पे। तो आई थिंक यहाँ पे वेदांता के अंदर देखो हमने जो काउंटर के ऊपर चार्ट स्टडी की थी, तो उसके बाद हम ये ओवरहेड रेजिस्टेंस तक पहुंच गए हैं। तो मेटल के अंदर क्लियरली मूव बनती हुई दिखाई दे रही है। ये चार्ट स्टडी हमने की थी। उससे पहले हम मोमेंटम वाले काउंटर पढ़ रहे थे जो था एफएसएल और एचएससीएल, और ये मैंने कोई चार्ट स्टडी के अंदर नहीं हमने इसको कवर किया था,
क्यों नहीं किया था, क्योंकि जस्ट ये एक एग्जांपल था हाई मोमेंटम कैसे, अगर काउंटर हाई मोमेंटम पकड़ता है तो किस हिसाब से हमें स्ट्रक्चर और मूव देखने मिलती है। आज अगर आप देखोगे तो दोनों ये हाई मोमेंटम वाले जो काउंटर है, दोनों ने रेड कैंडल बनाई है। इसका कारण सिंपल एक ही है, अगर मैं निफ्टी मिड कैप पे जाऊं तो ब्रॉडर मार्केट लार्ज कैप वाले काउंटर को छोड़ के अगर मैं इनका इंट्राडे चार्ट देखूं तो मोस्टली आपको दिखेगा कि हमने मिड कैप पे रिकवरी जो है वो 2 बजे के बाद की है, और वो भी हम आज का जो ओपनिंग का लेवल था उसके ऊपर नहीं जा पाए। इस वजह से हमें वीकनेस देखने मिलती है, जो भी ब्रॉड काउंटर है या ब्रॉड अगर हम एक बास्केट देखते हैं तो। पर लार्ज कैप स्ट्रांग है, और लार्ज कैप स्ट्रांग है तो निफ्टी पे बायस पॉजिटिव बन गया है। अभी यहाँ पे एक काउंटर आता है चार्ट स्टडी पे, अगेन एक लार्ज कैप है, और इस लार्ज कैप की अगर मैं बात करूं तो काउंटर का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट से एक इश्यू रहता है हमें हमेशा, कि अल्ट्राटेक सीमेंट साइडवेज में रहता है, और साइडवेज से निकलने के बाद जब भी ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा चॉपी वे में ब्रेकआउट दे सकता है। इसका मतलब यहाँ पे बेसिंग पैटर्न तो बना हुआ है काफी अच्छा, और कल ब्रेकआउट का अटेम्प्ट मेरे हिसाब से लगना चाहिए। लेकिन आप अगर इसके मूव को देखोगे, हालांकि हमने इसको रिवर्सल यहाँ पे भी कैच किया था, अगर चार्ट स्टडी आप हमारे ओल्ड वीडियो देखोगे तो यहाँ पे हमने इस पे रिवर्सल स्टडी की थी, और रिवर्सल स्टडी पे यहाँ पे एक अच्छा एक फॉल्स ब्रेकआउट लग रहा था हमें। उसके बाद से काउंटर ऊपर तो हमें दिख रहा है कि मूव पकड़ी है, लेकिन इसमें भी ना ये साइडवेज जिगजैग होते हुए जा रहा है, क्लीन मूव नहीं देता। ये काउंटर की आदत है, अगर हम देखेंगे इसका बिहेवियर तो इसके अंदर क्लीन मूव कम बनती है। तो इस वजह से वैसे भी ये एफएनओ साइड का काउंटर है, तो स्प्रेड बना के इसके अंदर वर्क किया जा सकता है, डेबिट स्प्रेड बना के इसके अंदर वर्क किया जा सकता है। मेरे हिसाब से ब्रेकआउट लेवल जो है वो आएगा आपका 12,100 इसके ऊपर, और 12,100 जब निकल जाए तो इसके अंदर क्लीन ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तो इस पे हम फोकस करेंगे। अब बेसिंग पैटर्न है, बट थोड़ी जो ये चॉपी मूव है इसलिए थोड़ा एक बार हम स्प्रेड टाइप स्ट्रक्चर को ज्यादा, स्प्रेड इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंस देंगे ऐसे सब काउंटर पे, क्योंकि इसका हिस्ट्री रहा है, इस वजह से वो करना ज्यादा बेटर है। बाकी क्लीन मूव के लिए मोमेंटम वाले काउंटर जैसे एमएनएम का अभी रिसेंट जो मूव बनी है, अच्छी मूव बनी है, वैसा मोमेंटम वाला काउंटर रहे तो अच्छा है। बाय द वे और एक लार्ज कैप है जो कि काफी अच्छा पैटर्न बना रहा है, और ये ज्यादा लोगों के आई थिंक व्यू में नहीं आएगा। पिछले कुछ दिनों से इसकी अगर हम बिहेवियर देखें रिलायंस की, तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है। मैं इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ, ब्रेकआउट पे अगर इसकी क्लोजिंग पॉजिटिव मिले तो इसके ऊपर व्यू बनाया जा सकता है। तो रिलायंस भी एक सही है, लेकिन ये चार्ट स्टडी पे हम इसको अभी नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट पे हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इसने एक बेसिंग पैटर्न का ब्रेकआउट देने की एकदम तैयारी कर ली है। तो फिलहाल एक ही काउंटर के ऊपर व्यू रहेगा, और अगेन मैं अपडेट दे देता हूँ, ऑप्शन बाइंग मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे इन दी नेक्स्ट मंथ। फर्स्ट वीक से हमारे ये मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन के अंदर इंटरेस्ट है, ऑप्शन किस तरीके से प्राइस एक्शन को यूज करके हम ऑप्शन में काम ले सकते हैं, तो आप जरूर वो कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इससे आपकी लर्निंग काफी फास्ट ट्रैक हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया है पसंद तो जरूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।